बाप कहते हैं ये भक्ति, ज्ञान और वैराग इनका क्रम बना हुआ है। कलयुग के अंत में भक्ति होती है, बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति का नाश हो जाता है। भक्ति से वैराग आ जाता है। एक होता है हद का वैराग और एक होता है बेहद का वैराग। सन्यासी सिर्फ हद का वैराग उठाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। स्थूल रूप में देखने में आता है ये बड़े वैरागी हैं, लेकिन मन बुद्धि से वो ही सब याद आता रहता। तुम्हारा फिर बेहद का वैराग है। तुम स्थूल में कुछ भी छोड़ते नहीं हो, लेकिन मन से वैरागी हो जाते हो। मन तुम्हारा संसार के पदार्थों में, संसार की बातों में, संसार के संबंधियों में मन रमायमान नहीं होता है। जिसको कहते हैं देखते हुए न देखना और सुनते हुए न सुनना, ऐसे सभी इंद्रियों के लिए ये बात लागू होती है। इंद्रियां जैसे निर्लिप्त हो जाती हैं, नहीं तो संसार में ऐसा होता है कि इंद्रियों से जो भोग भोगे जाते हैं वो याद आते हैं, लेकिन बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिसमें इंद्रियों का जो भी संग होता है वो बिल्कुल याद नहीं आता। एक बाप ही याद आवे। ये ज्ञान सहज भी है। फिर अगर नियत ठीक नहीं है, नियत खराब है, बाप से जो अंजाम करते हैं वो अंजाम को निभाते नहीं हैं, धोखा देते हैं, तो ज्ञान बड़ा कठिन हो जाता है। और योग तो है ही कठिन। जब ज्ञान बुद्धि में फिट नहीं बैठता तो याद भी मुश्किल हो जाती है। जिनके लिए ज्ञान सहज है उनके लिए याद भी सहज है। जो चीज सहज होती है वो निरंतर हो जाती है।